Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important question bank given by HSC board, Maharashtra State board in terms of first chapter reproduction in lower and higher plants. Now what we are going to do is we are going to basically find out the common questions between 2, 3 and 4 marks के questions and how you should attempt these questions that I'll tell you today. Make here the category, I'll make here the columns of 2, 3 and 4 marks के questions एंड उसमें से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि आपको उस क्वेश्चंस का अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वही कॉन्सेप्ट को लेके अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड अगेन 4 मार्क्स का आता है तो आपने क्या उसको कैसे लिखना एक्सपेक्टेड है वो हम आज पढ़ेंगे एंड सो दैट आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख के देन आप मुझे आपके क्वेश्चंस भेज सकते हो सो दैट आई कैन चेक इट एंड आई कैन गिव यू ऑल इनपुट्स अबाउट हाउ यू शुड इम्प्रूव योर बोर्ड एग्जामिनेशन. नाउ विल डिस्कस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 2 मार्क के 3 मार्क के एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस हम कंपेयर करेंगे और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. बहुत कम बचा है सो दैट आप बहुत ही कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव स्टडी कर सको, यही मेरा एम है. अभी बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक हम कैसे करेंगे. सो उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस है जो मैं अभी आपको एक चैप्टर के साथ अगर समझा दूंगी तो देन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन एनालिसिस विद अदर चैप्टर्स. ओके देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर. टीएस ऑफ एंथर का बस डायग्राम पूछा हुआ, इसमें उन्होंने उनके एक्सपेक्टेशन बताए हैं. इसमें आपको 4 लेबल्स उस डायग्राम को मेंशन करना जरूरी है. देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑलवेज रिमेम्बर 2 मार्क का क्वेश्चन है मतलब यहाँ 4 पॉइंट्स या फिर 4 लेबल्स होना एक्सपेक्टेड होता है. 4 लेबल्स मतलब हाफ मार्क ईच. 4 लेबल्स मतलब क्या हो जाएगा, हाफ मार्क ईच. ऐसा ही पैटर्न याद रखिए हमेशा. 2 का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखिए, 3 का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखिए एंड उसको एग्जाम्पल के साथ खत्म करिए. सो ये ऐसा अगर आप पेपर लिखोगे ना तो आपके मार्क्स लूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अगर आपने 3 भी पॉइंट सही से लिख के आए हो तो 3 मतलब 1.5 मिल जाएंगे यहाँ, राइट. साथ साथ आपको बहुत स्मार्टली उस वेटेज के साथ डील करना है, राइट. डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस इज द डायग्राम टीएस ऑफ एंथर. आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, राइट. ठीक है, सबके पास बुक होगा. टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए. इसमें 4 लेबल्स आपको एक्सपेक्टेड है जो आपने उसको मेंशन करना है. उसके बाद अगर अभी हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है. अभी जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, हमने 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना था. उसी डायग्राम को आपकी बुक में उसकी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो भी पढ़ लीजिए. जैसे मैंने पहले भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था. सो डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. लेकिन यहाँ डायग्राम जरूरी नहीं है. यहाँ उन्होंने क्या आपको एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है बोर्ड का, आपने वहां क्या लिखना है जो कि वॉल लेयर्स है. वो जो 3 वॉल लेयर्स है एंडोथेसियम, टैपेटम एंड यू कैन से मिडल लेयर्स. जो 3 लेयर्स है ना उनको मेंशन करना है, उनको डिस्क्राइब करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो करोगे उसके बाद टैपेटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए हाफ मार्क हो जाएगा. यहाँ आप 3 वॉल लेयर्स है, 3 वॉल लेयर्स है ना तो 3 के लिए हाफ ईच अगर दे दूं तो 1.5 मार्क्स यहाँ हो जाते हैं. एंड पोलर मदर सेल का नेचर एंड फंक्शन के लिए हाफ मार्क है. सो यहाँ उन्होंने दिया भी है कि आपने कैसा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ऐसा अगर आप याद रखोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा पेपर इफेक्टिव होगा एंड प्रेजेंटेशन वुड बी वेरी गुड. अभी अब हम इसको दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ आपने 4 लेबल्स दिए थे. अभी 4 लेबल्स में ये 3 वॉल लेयर्स तो कंसिडर किए जाएंगे बिकॉज उसके बिना तो लेबल्स कंप्लीट नहीं हो सकते हैं. आपने लेबल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, आपको पता है कौन सा लेयर कहाँ है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अभी बस उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक बार गो थ्रू करना है एंड दैट्स इट. तो हम ये दोनों क्वेश्चंस को अगर हम क्लब करके पढ़ते हैं तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एट द सेम टाइम आपका 3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. राइट, पोलन ग्रेन बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ है जिसमें आपको उसके वॉल लेयर्स दिखाने हैं. जैसे कि हमने कल एक 1 मार्क का क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी ये था, इवन एमसीक्यू में भी ये दिया हुआ है. लेवल उसका फेट क्या होता है, कितने सेल में वो बाहर जाता है, ये हमने कल क्वेश्चन में डिस्कस किया था. तो ये हर एक पॉइंट्स लिखने से आपको आधा मार्क मिलता जाएगा और अल्टीमेटली 2 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ इसका
ये जो क्वेश्चन है देखो यहाँ 3 मार्क में जो पूछा गया है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ये मेल गैमेटोफाइट जो पूछा है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट जो उससे आप शुरुआत कर सकते हो वो यहाँ से शुरुआत करिए। मतलब जो पहला डायग्राम है आप देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन दिखाया हुआ है। मैं आपको डायग्राम शो कर देती हूँ, देख सकती हूँ 1.5 डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट दिया हुआ है। अभी जब पोलन ग्रेन आपको ड्रॉ करना था तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, पहला वाला, जिसमें इंटाइन, एक्साइन, जर्म, पोर सब चीज, सारी चीजें वहां मेंशन रहेगी। उसके बाद फिर आगे देखो उसका कैसे फेट चेंज होते जाता है, एंड देन यहाँ तक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इस केस में, और उसको एक्सप्लेन करना है। सो ये पोलन ट्यूब है, देखो ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, राइट। सबके पास बुक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। तो पॉइंट इज हम ए डायग्राम से शुरुआत करेंगे उसकी, जैसे मैंने अभी आपको शो किया। तो डेवलपमेंट इनसाइड एंथर, पहले इनसाइड एंथर कैसी डेवलपमेंट होती है वो पढ़ेंगे। एंथर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ओवर स्टिग्मा, स्टिग्मा की जब वो पॉलिनेशन होके जाता है तो पोलन ट्यूब होती है ना, पोलन ट्यूब जो फॉर्म होती है, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल ये ऐसी जो उसकी पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, यहाँ तक आपको ये एक्सप्लेन करना है, जिसके आपको 3 मार्क मिलेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कंबाइन करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर्स भी कम हो जाएंगे और बहुत इफेक्टिवली आप उसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट आपको बस 4 पॉइंट्स लिख के यहाँ उसको खत्म करना है। 4 पॉइंट्स मतलब यहाँ 2 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें 3 मार्क का कुछ नहीं है, बट इसमें 4 मार्क्स में क्वेश्चन आप क्लब करके पढ़ सकते हो। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी, 1.7 डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये पूरा। मतलब डायग्राम दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड में भी फील हो रहा होगा, लेकिन दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, एंड यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन दिस अप टू द यहाँ तक वाला। ये वाला जो है ना, मतलब 3 एंटीपोडल रहते हैं, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, 2 सिनर्जी से एक सेल है, यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो सिक्वेंशियल इवेंट्स कैसे आकर होते हैं वो यहाँ एक्सपेक्टेड है। देखा जाए तो वही क्वेश्चन के साथ आप 3 मार्क लेके 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी से 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बट द डिफरेंस इज दैट कि आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपने कितना लिखना है वो आपको अप्रोच पता होना चाहिए, और 4 मार्क में क्या क्या लिखना है और कैसे डायग्राम आपको चूज करना है या ड्रॉ करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप ऐसा ही अगर कंबाइन करके पढ़ोगे ना, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को क्लब करके पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा और कम टाइम में होगा, ज्यादा प्रेशर या बर्डन भी फील नहीं होगा। See remaining questions, how you can club and how you can prepare these questions. Like see adaptations and pollination, जो भी जितने भी टाइप के adaptations है, बट अभी जैसे बोर्ड से हमें क्वेश्चन बैंक मिला है तो हमको पता है हमें कहाँ फोकस करना है। विंड पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस पूछे हैं तो 4 पॉइंट्स आपने लिखना एक्सपेक्टेड है। बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का एडेप्टेशन पूछा है। देखो एडेप्टेशन यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद एडेप्टेशन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ उन्होंने दो बायोटिक एजेंट्स का पूछा है, बायोटिक मतलब लिविंग, राइट, और वहां अबायोटिक का पूछा है 4 मार्क्स में। मतलब ओवरऑल पॉलिनेशन बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, उसको करके रखिए। यू मे गेट क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 मार्क्स ईच, राइट। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये एडेप्टेशंस, पॉलिनेशंस के क्वेश्चंस क्लब करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्लेन हेटेरोस्टेलियन हर्कोगैमी विद सुटेबल एग्जांपल। पहले तो आपको उसका मीनिंग लिखना है, उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। मतलब हेटेरोस्टेली का मीनिंग हाफ मार्क, उसका एग्जांपल हाफ मार्क, 1 मार्क हो गया। अगेन गो दिस पैटर्न अगेन अप्लाइज फॉर द हर्कोगैमी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस 2 मार्क के लिए है तो 4 पॉइंट्स लिखना एक्सपेक्टेड है, लेकिन सेफर साइड 5 पॉइंट्स लिख के आओगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको पूछा है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली डबल फर्टिलाइजेशन ही पूछा है, एंजियोस्पर्म में वही होता है। यहाँ प्रोसेस के लिए 2 मार्क है और डायग्राम के लिए 1 मार्क है। सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी है। यहाँ देखो, यहाँ आपको सिग्निफिकेंस ऐड कर दिया है, मतलब सिग्निफिकेंस आपको अगर 2 मार्क के लिए नहीं रहा तो दैट विल बी, यू कैन से क्लब किया जाएगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इन अ वे डबल फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, ये हमें यहाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, 2 पॉइंट्स लिखने से 2 मार्क मिल जाएंगे, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं।
उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी मीनिंग के लिए 1 मार्क है और रीजन के लिए 1 मार्क है। सो मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको क्या चीज लिख के आना है पेपर में, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ मार्क्स। फिर उसके बाद यहाँ डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट सीड। डाइकॉट एम्ब्रियो की सिक्वेंशियल स्टेजेस दी हुई है, हर एक स्टेज के लिए आधा मार्क इन्होंने दिया हुआ है आपको। देयर आर 6 स्टेजेस, राइट। फिर उसके बाद मोनोकॉट सीड को अगर आप देखोगे, मोनोकॉट सीड्स में 6 लेबल्स होना एक्सपेक्टेड है, बिकॉज क्वेश्चन जो पूछा है 3 मार्क के लिए पूछा है। देखो यहाँ दिया है एक्सप्लेन 2 कॉन्ट्रीवेंसेस, मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं। आउटब्रीडिंग के साथ आप इसको यहाँ क्लब कर सकते हो पोलन पेस्टल इंटरेक्शन के साथ, लेकिन क्लब करके पढ़ोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन का नंबर कम हो सकता है। राइट ए नोट ऑन एंडोस्पर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो हर एक के लिए 1 मार्क रहेगा। उसके बाद देख सकते हो एनाट्रोपस ओव्यूल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर के लिए 2 मार्क है और डायग्राम के लिए कितने मार्क्स दिए हैं? 2 मार्क, मतलब आपको 4 लेबल्स वहां देने पड़ेंगे। सो द पॉइंट इज, हमें अल्टीमेटली यहाँ ये समझ में आ रहा है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने से हम उसके 1, 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी और अभी भी बता रही हूँ। आई वुड लाइक यू ऑल टू प्रिपेयर वेल विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर अभी काफी बार हम उसको गो थ्रू कर चुके हैं। इसमें से 6 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स मिलने ही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट का इसमें से 1 भी मार्क लूज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ आज के डेट में मैं आपके 6 मार्क्स लॉक कर रही हूँ इस चैप्टर के साथ है। सो आप आपसे खुद से एक प्रॉमिस करिए, मैं इस चैप्टर से 6 मार्क्स लेके आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। चलो, एनीवेज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।